हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट और फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे। तो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्राई, गोन और मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री थ्री साइड वाले क्लोज फिगर और उससे जो रिलेटेड एंगल होती है उसकी मेजरमेंट करता है। थ्री साइड वाले क्लोज फिगर मतलब ट्रायंगल की जो साइड होती है और उससे जो रिलेटेड एंगल होता है उसकी मेजरमेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है। अब यहाँ पे देख भी रहे हो। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि ट्रायंगल के दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। यहाँ पे आप देखो क्या एक ABC एक ट्रायंगल है। वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं और वर्टेक्स B के सामने वाले साइड को स्मॉल v से और वर्टेक्स C के सामने वाले साइड को स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो कि जब हम दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तीसरी साइड से हमेशा बड़ी हो रही है। आप यहाँ पे भी देख लो, वहाँ भी देख लो और वहाँ भी देख लो। आप तीनों में क्या देख रहे हो, जब किसी भी हम दो साइड को ऐड कर रहे हैं तो तीसरी साइड से हमेशा क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में जब हम दो साइड का डिफरेंस करते हैं तो हमेशा वो तीसरी साइड से छोटी होती है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो, जब हम दो साइड का डिफरेंस कर रहे हैं तो तीसरी साइड से क्या हो रहा है, यहाँ पे छोटी हो रही है। अब यहाँ भी देख लो B माइनस C किससे छोटी है, A से छोटी है। कहने का मतलब है ट्रायंगल कैसा भी हो, जब उस दो साइड का जब डिफरेंस करेंगे तो हमेशा वो तीसरी साइड से छोटी होगी। अब यहाँ तक नोट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि एक ट्रायंगल ले रहे हैं ABC जिसमें सबसे बड़ी एंगल A है और उसके बाद उससे छोटी एंगल B है और सबसे छोटी एंगल C है। तो अब क्या देखोगे कि सबसे बड़ी एंगल के सामने वाला जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, उसके बाद उससे छोटी एंगल के सामने वाला साइड उससे छोटी होगी और सबसे छोटी एंगल के सामने वाला साइड सबसे क्या होंगे, छोटे होंगे। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर सबसे बड़ी एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटी एंगल के सामने वाला साइड सबसे छोटी होती है। इसमें भी आप देख सकते हो कि हमने एक क्या लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसमें एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 के जो सामने वाला जो साइड है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। जो 90 के सामने वाला जो साइड है AC वो सबसे बड़ी होगी। उसके बाद 60 के सामने वाला जो साइड है वो बड़ी होगी और सबसे छोटी एंगल कौन सा है, एंगल A 30 डिग्री। तो सबसे उसके सामने वाला जो साइड है वो सबसे छोटी होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे बड़ी एंगल कौन सा है, ये है। तो इसके सामने वाला जो साइड होगी सबसे बड़ी होगी और एंगल C और A दोनों क्या है, इक्वल है। जब एंगल इक्वल हो जाते हैं तो साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसमें आप देख लो कि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल क्या है, 60 60 60 है। तो आप क्या देखोगे कि तीनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल इक्वल हो गए तो क्या हो, उसके तीनों साइड भी इक्वल हो जाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाले जो साइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होते हैं रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। यही पाइथागोरस साहब ने बताए थे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल C क्या है, 90 है। तो 90 के सामने वाला जो साइड होंगे हाइपोटेनस होंगे। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जहाँ पे एंगल B 90 है और यहाँ पे हमने एक एंगल C पे हमने थीटा फिक्स किए। जहाँ थीटा फिक्स करते वो बेस कहलाती है और थीटा के जो सामने वाले जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने वाले जो साइड होंगे वो हाइपोटेनस होंगे। अब यहाँ पे देख भी सकते हो बेस BC, जहाँ इसको हम B से डिनोट कर रहे हैं
और ए बी क्या कहलाएंगे, परपेंडिकुलर, और उसको पी से डिनोट कर रहे हैं। और 90 के सामने वाला जो साइड होंगे ए सी, उसको हम हाइपोटेनस होंगे, उसको हम एच से डिनोट कर रहे हैं। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला साइन थीटा, किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और हाइपोटेनस ए सी। परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेनस को एस से डिनोट कर रहे हैं। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेशियो कहलाती है। दूसरा है कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा किसका रेशियो है, बेस अपन हाइपोटेनस। बेस क्या है, बी सी, और हाइपोटेनस ए सी, बी बाई एच। इसको शॉर्ट में हम कोस थीटा लिख रहे हैं, तो बी बाई एच। थर्ड है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो है। परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी सी, इसको पी बाई बी। टेन थीटा, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं टेन थीटा है, पी बाई बी। फोर्थ है कोटेंजेंट थीटा, किसका रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बी सी अपॉन ए बी, पी बाई बी। शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं कॉट थीटा। कोटेंजेंट थीटा को शॉर्ट में कॉट थीटा भी लिखते हैं। तो किसका रेशियो है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है। फिफ्थ है सीकेंट थीटा, किसका रेशियो है, हाइपोटेनस अपॉन बेस को। हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी, और बेस बी सी, एच बाई बी। तो इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, किसका रेशियो है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो है। लास्ट है कोसिकेंट थीटा, किसका रेशियो है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ए सी अपॉन ए बी, उसको हम एच बाई पी भी लिखते हैं। और शॉर्ट में इसको लिखते हैं कोसेक थीटा, किसका रेशियो है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग अब देखते हैं। एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी, और यहाँ पे हमने थीटा फिक्स किया। आपको पता है जहाँ थीटा फिक्स करते हैं वो वाली साइड क्या कहलाती है, बेस, और थीटा का अपोजिट वाला साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसको पी से डिनोट कर रहे हैं और बेस को स्मॉल बी से। और एंगल भी क्या है, 90। तो 90 के सामने वाला साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। एक चीज़ आप नोट करना, हम यही ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, और यहाँ क्या एंगल भी 90 है। अगर हम यहाँ थीटा फिक्स ना कर कर अगर हम यहाँ पे थीटा फिक्स करते, तो जहाँ हम थीटा फिक्स करते हैं वो वाली साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। इस केस में ये वाला साइड क्या कहलाएगी, बेस, और थीटा का सामने वाले साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले साइड हमेशा हाइपोटेनस कहलाती है। एक चीज़ आप नोट करना, तो हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। आपको बताया जाए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला क्या होता है, फर्स्ट बताया था आपको साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होती है। तो ए बी अपॉन सी, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू किसका रेशियो होती है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो बेस क्या है, बी सी अपॉन ए सी। हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला नहीं ले रहे हैं। तो बेस बराबर क्या है, बी बाई एच। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, पी बाई बी। फोर्थ है कॉट थीटा, किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का। सेक थीटा किसका रेशियो होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। सिक्स्थ
कोसेक थीटा किसका रेशियो होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो होता है, तो h/p। अब हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग आज देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, अगर आप देखो साइन थीटा और कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा कर देख रहे हैं क्या रिजल्ट मिलता है, वो हम लोग देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू, साइन थीटा क्या है? p/h इंटू, और कोसेक थीटा क्या है? h/p। तो h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, इक्वल टू 1। आप क्या देख रहे हो, जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो एक रिजल्ट आप याद कर लेना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होती है? 1 होती है। और एक चीज़ नोट करना, अगर मान लो कोई नंबर, दो नंबर है a और दूसरा नंबर b है, और जब हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं और उसका रिजल्ट 1 होता है, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है? तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? a को हम 1/b भी लिख सकते हैं और b को 1/a भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ याद करना कि जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो, इसका मतलब क्या है? वो दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल है। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, और इसको भी आप नोट कर लेना, और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। कभी कभी इसका भी यूज हो जाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। अब इसको उल्टा भी ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1/कोसेक थीटा को हम साइन थीटा लिख सकते हैं और 1/साइन थीटा को कोसेक थीटा। ये कहाँ से आया? यहाँ मल्टीप्लाई है, तो अगर इस चीज़ को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ही चीज़ कोसेक थीटा क्या हो जाएंगे? 1/साइन थीटा, और साइन थीटा इधर ही रहने दो, और कोसेक थीटा का जब उधर भेजेंगे तो क्या होगा? 1/कोसेक थीटा। क्यों? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड होगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं, कोस थीटा के साथ अगर हम सेक थीटा को मल्टीप्लाई कराए तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा क्या है? बेस अपन हाइपोटेनस इंटू सेक थीटा कहाँ गए यहाँ? तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो एच से एच कैंसिल, बेस इक्वल टू 1। आप यहाँ क्या देख रहे हो? कोस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अब हम कोस थीटा को भी क्या लिख सकते हैं? 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इंटू कॉट थीटा क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा भी लिख सकते हैं। आप यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे और देखेंगे। फोर्थ रिलेशन देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या है? p/h, तो स्क्वायर करेंगे तो p/h का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या है? b/h का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा? p²
अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। आगे अब क्या करो, इसके एलसीएम लो। एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या आएगा, एच स्क्वायर। जब एच स्क्वायर से जब हम एच स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर प्लस, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो 1, 1 के साथ अगर बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर। अब बताओ पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बताओ आप। आपने पढ़े थे इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अदर दो साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। अदर दो साइड क्या है इसमें, परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होती है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। तो हम एच स्क्वायर किसके बराबर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। इस कैंसिल हो जाएगा 1। तो अब क्या देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होती है, 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे, यहाँ प्लस से उधर हो जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी हम लिख सकते हैं। मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको उधर भेज रहे हैं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस टेन थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर का एलसीएम लो तो क्या होगा बी स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 1 बार में जब ऊपर जाएगा तो एच स्क्वायर, 1 से जब एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर, फिर 1 बार में और इधर 1 मल्टीप्लाई पी स्क्वायर। अब बता एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होगा। अब देखो, अब पी को आप इधर ले आओ तो क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के। अगर हम पी ना लगा अगर बी लाते तो क्या होता, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता, पी स्क्वायर के बराबर होंगे यहाँ से। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके बराबर हम लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैंसिल तो 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होंगे। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 और माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। अब टेन स्क्वायर थीटा को अगर इधर लाएंगे, 1 को अगर इधर ले जाए तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सब आप याद कर लेना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो 1 के, और सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। हम टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल होते हैं, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो आप। एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर।
जब एलसीएम लो तो क्या आएगा पी स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर होते हैं, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल। तो अब क्या देख रहे हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होंगे 1 होंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाए तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 को आप इधर भेजो तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे और रिलेशन देखते हैं। इससे पहले आपको हम बताए थे, क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। और दूसरा क्या बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। ये दोनों बताए थे। एक आइडेंटिटी होती है, कौन सा आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इससे पहले आपको बताए थे जब दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 1 हो इसका मतलब क्या हो दोनों नंबर आपस में रेसिप्रोकल होंगे। तो इस चीज़ को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होंगे। या सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके इक्वल होंगे 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के इक्वल होंगे। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का आप रेसिप्रोकल बताए तो क्या लिखोगे डायरेक्ट 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे भी लिख सकते हो। या आपसे पूछेगा ऐसे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे आपको पता है ये दोनों आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होंगे। तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 1 अपॉन पी। अगर आपसे पूछे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, आप बताए फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप क्या लिखोगे डायरेक्ट 1 अपॉन एक्स। क्यों क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं रेसिप्रोकल होते हैं। जब दोनों का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या आता है उसका वैल्यू 1 आता है। तो अब यहाँ देख भी सकते हो। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो हम कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। आगे इसका यूज होंगे, आगे जब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उसमें यूज होंगे, तो इसको आप नोट कर लो। अब साइन थीटा के साथ अगर कोस थीटा का डिवाइड करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और कोस थीटा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट गया
अब बचा पी बाई बी। साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया? पी बाई बी। अब बता पी बाई बी किसका रेशियो होता है? टेन थीटा। पी बाई बी किसके इक्वल होते हैं? टेन थीटा के इक्वल होते हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं? पी बाई बी। उसी प्रकार अगर हम अब कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करके देखते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनस, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल, बी बाई पी। और बी बाई पी किसको? बी बाई पी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होंगे। यहाँ तक आप लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं, जहाँ पे क्या है? एंगल बी 90 डिग्री है, और यहाँ पे एक्यूट एंगल हम थीटा ले रहे हैं। तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा? बेस। और थीटा के जो सामने वाले साइड होंगे वो क्या कहलाएंगे? परपेंडिकुलर। और 90 के जो सामने वाले साइड होंगे वो हाइपोटेनस कहलाएंगे। तो इसमें आप आगे क्या देखोगे कि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो ए बी के जो लेंथ होंगे वो डिक्रीज होंगे, और बी सी के जो लेंथ होंगे वो इंक्रीज होंगे। एक चीज़ आप नोट करना, यहाँ पे जो हाइपोटेनस का जो लेंथ है वो हमने फिक्स किए हुए हैं, मतलब ना तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे क्या देखो कि जैसे हमने थीटा का वैल्यू डिक्रीज किए तो ए बी का लेंथ क्या हुआ? डिक्रीज किया, और बी सी का लेंथ इंक्रीज किया। फिर हमने आगे थीटा का वैल्यू और डिक्रीज किए तो ए बी का लेंथ क्या हुआ? और डिक्रीज हुआ, और बी सी का लेंथ और इंक्रीज हुआ। इसी तरह आगे जैसे हमने थीटा का वैल्यू क्या किए? 0 किए, इस केस में ए बी के लेंथ क्या होंगे? 0, और बी सी और ए सी कोइंसाइड करेंगे, मतलब बी सी मतलब बेस का जो लेंथ होंगे ए सी के लेंथ के इक्वल होंगे, मतलब हाइपोटेनस के लेंथ के इक्वल होंगे। कब? जब थीटा क्या हो? 0 हो। उस केस में बेस और हाइपोटेनस बराबर होंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि व्हेन थीटा डिक्रीजेज ए बी डिक्रीजेज, मतलब परपेंडिकुलर जो होंगे वो डिक्रीज होंगे और बेस इंक्रीज करेंगे। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 ए सी एंड बी सी क्या करेंगे? कंसाइड करेंगे, मतलब हाइपोटेनस का जो लेंथ होंगे बेस के इक्वल होंगे। यही चीज़ लिखे, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर का जो लेंथ होंगे 0 होंगे, और बेस और हाइपोटेनस इक्वल होंगे। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं। इस केस में जब थीटा का वैल्यू क्या हो? 0 हो, तो साइन 0 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का क्या लेंथ है? 0 अपॉन समथिंग 0, कॉस 0 बेस अपन हाइपोटेनस। तो इस केस में थीटा का वैल्यू 0 पे बेस का वैल्यू क्या होंगे? हाइपोटेनस के इक्वल होंगे, तो हाइपोटेनस अपन हाइपोटेनस 1। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होंगे? 1। टेन 0 परपेंडिकुलर अपन बेस, और थीटा 0 पे क्या होंगे? परपेंडिकुलर का जो लेंथ होंगे 0 अपन बी क्या होंगे? 0। कॉट 0 बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या है? 0। तो समथिंग अपन 0 नॉट डिफाइंड। सेक 0 हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल 1। कोसेक 0 हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर का जो क्या लेंथ है? 0। तो समथिंग अपन 0 नॉट डिफाइंड। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अब ए बी का लेंथ इंक्रीज करेगा और बेस का जो लेंथ होंगे डिक्रीज होंगे। कब? अब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो अब क्या देखोगे कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो ए बी का जो लेंथ होंगे वो इंक्रीज करेगा, और बी सी का जो लेंथ होगा डिक्रीज करेगा। जैसे ही हम थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, इस केस में ए बी और ए सी मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कंसाइड करेंगे, मतलब हाइपोटेनस का जो लेंथ होंगे परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएंगे। इस केस में जब थीटा का वैल्यू 90 हो, इस केस में बेस 0 होंगे और परपेंडिकुलर का जो लेंथ होंगे हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में हम देखते हैं जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो साइन 90 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर किसके बराबर है? हाइपोटेनस के बराबर है, तो एच अपॉन एच, तो 1।
cos 90 बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है 90 के केस में 0 अपन हाइपोटेनस 0। tan 90 परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस 90 पे बेस का वैल्यू क्या था 0, तो 0 समथिंग अपन 0 नॉट डिफाइंड। cot 90 बेस अपन परपेंडिकुलर, तो 90 पे बेस का वैल्यू 0 अपन समथिंग 0। sec 90 हाइपोटेनस अपन बेस, तो हाइपोटेनस अपन बेस, बेस का वैल्यू क्या था 0, तो समथिंग अपन 0 नॉट डिफाइंड। cosec 90 हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, और 90 पे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, तो 1। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो अब इसको आप नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री 45 एंड 60 डिग्री। तो इसमें हम एक ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं। कैसा ट्रेंगल? इक्विलेटरल ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि तीनों साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लिख दो कि इक्विलेटरल ट्रेंगल जो तीनों साइड होते हैं इक्वल होते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू एस सी। और जो प्रत्येक एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। इस साइड का जो इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो साइड का जो लेंथ है हम 2a ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो, इजी कैलकुलेशन के जो इस ट्रेंगल का जो साइड का जो लेंथ है हम 2a ले रहे हैं। आप चाहो तो कुछ भी ले सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो प्रत्येक लेंथ, जो प्रत्येक साइड का जो लेंथ है हम 2a कंसीडर कर रहे हैं। ये भी 2a होंगे, ये भी 2a होंगे, और ये भी 2a होंगे। अब प्रत्येक जो एंगल होंगे ये भी 60 होंगे, ये भी 60 होंगे, और ये भी 60 होंगे। आगे हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स ए से हम साइड बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर। हम मान लेते इसका नाम देते हैं डी। आगे हमने क्या किया कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी। तो अपने 9th में पढ़ चुके हो कि किसी इक्विलेटरल ट्रेंगल के अगर वर्टेक्स से अगर हम किसी भी साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो साइड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, और एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ 60 है, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, ये एंगल हो जाएंगे 30, और ये वाला भी एंगल 30। और ये जो साइड का जो लेंथ होगा बी से डी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो लेंथ ए हो जाएगा, क्योंकि 2a का हाफ ए, यहाँ से भी यहाँ तक ये हो जाएंगे। अब हम ये वाला ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा ट्रेंगल? ये वाले ट्रेंगल कंसीडर कर रहे हैं। इसको हम काट के यहाँ पर दिखा रहे हैं, थोड़ा आपको आसानी हो इसलिए। ए डी सी, यहाँ क्या है लेंथ ए है, और ये 2a है, और यहाँ पे 90 है, और ये 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है। इसका लेंथ 2a है, इसका लेंथ a है। हमको AD का लेंथ चाहिए। तो आप पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, क्योंकि ADC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। नाउ इन ट्रायंगल ADC में 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होंगे, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। आप DC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। AC क्या है, 2a का स्क्वायर इक्वल टू AD, यही तो निकालने हैं, CD a स्क्वायर। आप a स्क्वायर किधर ले आओ, अब 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और प्लस का a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर इक्वल टू 4a में से a गया 3a स्क्वायर। अब स्क्वायर जब हटता है तो क्या लगता है, रूट। तो रूट 3a स्क्वायर लिख सकते हैं, रूट अंडर 3, और a स्क्वायर बाहर निकला तो a। तो AD का जो लेंथ है क्या आया, रूट 3। ये कितना है लेंथ, रूट 3a। अब यहाँ आते हैं, अब थीटा पहले निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक
रेशियो ऑफ 60 डिग्री, पहले 60 का निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 60 डिग्री हमने एंगल कहाँ फिक्स किया है, यहाँ। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 60 बराबर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, √3a और हाइपोटेनस 2a। ए से कैंसिल, √3/2। जो साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होते हैं। सेकेंड, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, a है, और हाइपोटेनस 2a। तो a से a कैंसिल, तो 1/2। जो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होते हैं। थर्ड, टेन 60 डिग्री। टेन थीटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए से ए कैंसिल, तो √3। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होते हैं। उसके बाद फोर्थ, कॉट 60 डिग्री। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, क्योंकि हम थीटा ये ले रहे हैं, जहाँ थीटा ले तो वो वाला साइड बेस कहलाती है। तो बेस अपन परपेंडिकुलर, ए से ए कैंसिल, तो 1/√3। सेक 60। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन बेस। तो लास्ट है कोसेक 60 डिग्री, हाइपोटेनस अपॉन बेस, 2/√3। हो गया। सेकेंड देखते हैं, इसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। अब थीटा यहाँ फिक्स किए, जैसे ही यहाँ हमने थीटा फिक्स किए, ये वाला साइड बेस और थीटा का सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। जहाँ पे हम थीटा फिक्स करते हैं वो वाले साइड बेस कहलाती है, और उसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होती है। तो इसमें साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ये होगा, ए से ए कैंसिल, 1/2। फर्स्ट, कॉस 30 डिग्री, बेस जहाँ थीटा होता है वो वाला साइड बेस, तो √3a अपन हाइपोटेनस 2a, तो √3/2। थर्ड है टेन 30 डिग्री। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन टेन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो टेन 30 परपेंडिकुलर, 90 के सामने 30 डिग्री के सामने वाला परपेंडिकुलर अपन बेस, √3, तो 1/√3। टेन 30 कॉट 30 डिग्री, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो √3। 5, सेक 30 डिग्री। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बेस क्या होगा, 2/√3। सिक्स्थ, कोसेक 30 डिग्री, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, यही होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले रहे हैं, जहाँ पे एंगल B क्या है 90 डिग्री और एंगल C क्या है 45 डिग्री। तो इसको आप पहले लिख लो, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट
एंगल ट्रायंगल ABC in which angle B equal to 90 degree and angle C equal to 45 degree. Then angle A plus angle B plus angle C equal to क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। अब एंगल A का वैल्यू नहीं पता है, एंगल B कितना है 90 डिग्री और एंगल C 45 डिग्री इक्वल टू 180। एंगल A प्लस 90 प्लस 45 135 इक्वल टू 180। इसको आप उधर ले जाओ तो एंगल A इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 135। तो एंगल A कितना होंगे 5 7 में से 3 गए 4। एंगल A क्या हुआ 45। आप क्या देख रहे हो एंगल C भी 45 है और एंगल A भी 45 है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल C कितना है 45 डिग्री। और इससे पहले आपको हम बताए थे क्या किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी क्या होंगे इक्वल होते हैं। तो एंगल A के सामने वाले जो साइड होंगे BC किसके इक्वल होंगे एंगल C के सामने वाले साइड मतलब AB के इक्वल होंगे। हम मान लेते कि जो साइड BC है उसका लेंथ मान लेते A, तो इसका भी लेंथ क्या होंगे A होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। हमने कंसीडर किया BC लेंथ क्या है, BC का जो लेंथ है A है और AB का भी लेंथ क्या होंगे A होंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC आप जानते हो 90 के सामने वाले क्या होते हैं हाइपोटेनस होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होंगे किसके इक्वल होंगे अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होंगे। तो AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे AB मतलब A स्क्वायर और BC मतलब A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर। जब स्क्वायर जब हटते हैं तो क्या लगता है रूट लग जाता है, तो रूट अंडर 2A स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट 2A। AC क्या आ गया रूट 2A। अब थीटा हम इसको कंसीडर कर रहे हैं तो बेस क्या होगा ये होगा और परपेंडिकुलर ये होंगे और हाइपोटेनस ये होंगे। तो अब बताओ साइन 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है A है और हाइपोटेनस रूट 2A है। A से A कैंसिल, तो साइन 45 का क्या वैल्यू आया 1 अपॉन रूट 2। उसी प्रकार कॉस 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस ऐसे एक कैंसिल 1 अपॉन रूट 2। आप क्या देख रहे हो कि कॉस 45 का जो वैल्यू आया क्या है 1 अपॉन रूट 2। टेन थीटा थीटा क्या 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस ऐसे कैंसिल। तो आप क्या देख रहे हो टेन 45 का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 1 आ रहा है। उसी प्रकार कॉट 45 कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1 मतलब कॉट 45 डिग्री 1। सेक थीटा यहाँ पे 45 हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक 45 क्या आ रहा है रूट। कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉसेक 45 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है रूट 2 के इक्वल आ रहा है। तो आप यहाँ तक नोट कर लो।
नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो दोनों आपस में एक दूसरे का कम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जैसे मान लो कि हम एक एंगल ए और दूसरा एंगल बी ले रहे हैं। जब हम एंगल ए को और एंगल बी के साथ हम ऐड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों आपस में कम्प्लीमेंट होंगे। और एंगल ए अगर 40 डिग्री होंगे तो इसका कम्प्लीमेंट बताए तो क्या लिखेंगे? एंगल बी क्या होंगे? 50 डिग्री। अगर हम आपसे पूछे कि एंगल ए 30 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होंगे? 60। अगर हम आपसे पूछे एंगल ए 20 डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट क्या होंगे? 70। शायद कम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आ गया होगा। इसमें आपको क्या निकालना है? इफ़ थीटा इज एक्यूट एंगल देन प्रूव डेट साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। हम ये सब हमें प्रूफ करने हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है और इसका आगे यूज भी होंगे, तो आप इसको याद कर लेना। इसका हम प्रूफ देखते हैं। एक ट्रायंगल ले रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल इधर ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC ले रहे हैं जहाँ पे एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। अब हम एंगल C पे हम थीटा ले रहे हैं। तब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो क्या होता है कि जब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जब हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल होता है? 180 के इक्वल होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होंगे? 180 के इक्वल होंगे। एंगल A नहीं पता, एंगल B हमें पता है 90 और एंगल C कितना है? थीटा डिग्री है इक्वल टू 180। अब सबको आप उधर भेज दो तो एंगल A इक्वल टू क्या होंगे? 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 में 90 गया तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा। एंगल A कितना है? 90 माइनस थीटा। ये कितना एंगल आया? 90 माइनस थीटा। अब इन ट्रायंगल ABC में केस फर्स्ट रिफरेंस एंगल थीटा ले रहे हैं। मतलब हम यहाँ पे थीटा को हम ले रहे हैं तो क्या होगा? आपने पढ़े हो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। कॉस थीटा क्या होंगे? BC अपॉन AC, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस। जब यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा और ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? जब यह थीटा ले रहे हैं तो ये बेस कहलाएगी और ये परपेंडिकुलर। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो AB बेस BC। कॉट थीटा बेस BC और परपेंडिकुलर AB। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस क्या? BC। कोसेक थीटा हाइपोटेनस AC अपन परपेंडिकुलर AB। सबका आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेकेंड में रिफरेंस एंगल केस सेकेंड रिफरेंस एंगल नाइन्टी माइनस थीटा ले रहे हैं। अब यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हैं? ये वाला एंगल। जहाँ हम एंगल लेते हैं वो वाला साइड क्या होता है? बेस कहलाती है। इस केस में अगर हम थीटा ये ले रहे हैं तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा और ये वाला साइड परपेंडिकुलर। इससे पहले आपको हम बताए थे। अगर हम यहाँ पे थीटा फिक्स करते हैं, जहाँ पे थीटा फिक्स करते हैं वो वाला साइड बेस कहलाती है
और थीटा का अपोजिट वाला साइड क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होती है। तो अब क्या ले रहे हैं, थीटा अब ये ले रहे हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा BC अपन परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कौन होगा, ये AB हाइपोटेनस AC कॉस 10 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या होगा AB कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो बेस किस केस में कौन सा होगा AB और परपेंडिकुलर BC कोट थीटा। उसके बाद सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हाइपोटेनस अपन बेस, जहाँ पे हमने एंगल ये का वो वाला साइड बेस कहलाती है, कोसेक 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला साइड BC परपेंडिकुलर। सबको अब इक्वेशन सेकंड मान लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा BC अपन AC कहीं दिख रहा है, BC अपन AC किसके बराबर है, यहाँ देख लो आप, तो BC अपन AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा BC अपन AC है, तो BC अपन AC किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल है। तो हम क्या देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा के इक्वल है, पहला प्रूव हो गया। सेकेंड, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या है, AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC किसके इक्वल है, AB अपॉन AC किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। AB अपॉन AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। थर्ड है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा BC अपन AB, BC अपन AB कहाँ है, BC अपॉन AB, BC अपन AB क्या है, कोट थीटा है, तो टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। फोर्थ, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC, और AB अपॉन BC किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के इक्वल होंगे, और कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होंगे, सेक थीटा के इक्वल होंगे। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो आप यहाँ तक नोट कर लो।